नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर रेमेडी और एक बेहतरीन दवा के बारे में जिसका नाम है काली सल्फ। एक अंडर एस्टिमेटेड रेमेडी है, मतलब ज्यादातर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो लोग इसके जो गुण हैं, जो इसके बेनिफिट्स है, वो अच्छी तरह से नहीं जानते, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ये दवा एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट है जो कि तरह तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। खास करके सर्दी के महीनों में जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इसके अनूठे जो बात है, इसके जो बेहतरीन पॉइंट्स है, क्लिनिकल जो पॉइंट्स है, क्लिनिकल टिप्स है, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, बहुत ही इसके स्पेसिफिक है, क्लिनिकल ट्रायल एंड टेस्टेड एंड हाईली अचीव्ड, बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाली। तो जो इसके कमाल के पॉइंट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। पोटेंसी के बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो शुरुआत करते हैं काली सल्फ, एक बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट जैसे कि मैंने कहा। और ये रेमेडी सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसे कि किसी भी जगह पर क्यों ना हो, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम का या फिर बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है उनमें अगर इन्फ्लेमेशन होती है, वो लेटर स्टेज में पहुंच जाती है। मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी आपको सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी हुआ है, 1-2 दिन हुआ है, बलगम जो निकलता है आप कैसे पता करेंगे? अगर वो सफेद बलगम आया है, कलरलेस बलगम आया, उसमें कोई कलर ही नहीं है, चिपचिपा सा आया, तो वो इन्फ्लेमेशन, वो जो इन्फेक्शन का पहला स्टेज है। जैसे कि आपको एकोनाइड, बेलाडोना, हिपरसल्फ, नक्स वोमिका ये सब काम करती है। और आमतौर पर देखें तो ये एक्यूट दवाइयां हैं, उतना डीप एक्टिंग भी नहीं है, फटाफट काम करती है फिर लैप्स हो जाती है। लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब इन्फेक्शन बॉडी में बहुत दिनों तक रह जाए, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है हमारे शरीर में, बलगम में हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, लंग्स हो, या जितने भी हमारे नाक से लेकर साइनस से लेकर सर दर्द, किसी भी तरह का बीमारी क्यों ना हो, जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इन्फेक्शन अपने बहुत लेटर स्टेज में पहुंच जाती है, तो बलगम सफेद से पीला या फिर हरा हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, ग्रीनिश जो स्पुटम आता है, बलगम आता है, या फिर येलोइश हो जाता है। तब बहुत सारे डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा जो बैक्टीरियल ग्रोथ है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और एंटीबायोटिक का कोर्स 3 दिन, 5 दिन, यहां तक उससे कई ज्यादा भी कुछ लोग लेते हैं, जिसके बाद ये नॉर्मल होने लगता है। लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारा ये एंटीबायोटिक से कम नहीं है, एंटीबायोटिक के जैसा काम करता है और उससे कई बेहतरीन तरीके से काम करता है। और आपको जो साइड इफेक्ट हो रहा है एंटीबायोटिक से, जो भी साइड इफेक्ट होता है, मतलब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा करने से कभी कभी अगर आपके बॉडी को सजेस्टिव नहीं होता तो अच्छे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है हमारे इंटेस्टाइन में वो मर जाते हैं। तो उसके जो साइड इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। इट जस्ट एक्ट लाइक द एंटीबायोटिक्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन बट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट के बिना अगर आपको एंटीबायोटिक जैसा काम चाहिए तो आप इस दवा को जरूर अपने घर में रखिए। काली सल्फ उसका नाम है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन एक पावरफुल दवा है। मैं आपके लिए इसीलिए पेश कर रहा हूं दोस्तों कि आप हर एक बारीकी से चीजों को जाने और जो पिन पॉइंट है, जो होम्योपैथिक के जो गुप्त रहस्य है, गुप्त तथ्य है, वो आप तक जरूर पहुंचे। इसीलिए ये चीजें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान से देखें। सबसे शुरुआती दौर में जैसे कि मैंने कहा, सपुरेशन एंड लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़िया काम करता है। पस फॉर्मेशन हो जाए, सुपरेशन मतलब पस फॉर्मेशन, कोई भी इंजरी हो उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो बढ़िया काम करता है काली सल्फ। उस जो बैक्टीरियल ग्रोथ को तुरंत चेक करता है, आपको आराम देता है। नेक्स्ट आता है स्टिचिंग एंड टेयरिंग पेन। किसी भी जगह पर अगर दर्द हो, जैसे काली कार में हमने जिक्र किया था, बॉडी में किसी भी जगह पर पेन हो सकता है, वो स्टिचिंग मतलब सुई चुभोने जैसा दर्द है, और बहुत ज्यादा टीयरिंग, फाड़ने जैसा दर्द, इस कदर भयानक दर्द होता है, और वो पल्सेटिला के जैसा, पल्सेटिला का क्रॉनिक है ये दवा, पल्सेटिला के जैसा शिफ्टिंग नेचर है, एक जगह पर ठहरता नहीं है, वो मूवमेंट करता रहता है। वो दर्द अभी एक जगह पर है फिर दूसरी जगह पर जाएगा। ये कालमिया के जैसा भी है जो हमने डिस्कस किया था।
तो ये मूवमेंट करता रहता है, ये दर्द शिफ्टिंग नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोफ्यूज डीप येलो डिस्चार्जेस। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि येलो डिस्चार्जेस, जब आपका इन्फेक्शन शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वल्गम पीला हो जाता है। पीला वल्गम निकलना बैक्टीरियल ग्रोथ का सूचक है। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ गया है, काली सल्फ लेने के बाद वो उस बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है, बैक्टीरिया का खात्मा करता है, आपका वल्गम नॉर्मल स्टेज में आ जाता है जो कि कलरलेस या फिर व्हाइट सफेद हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली आपका जो सिम्टम्स आ जाता है, चाहे बुखार हो, सर्दी, सरदर्द, साइनस में दिक्कत, जॉइंट्स में पेन, बॉडी में ऐंठन पेन, कुछ भी हो जैसे कि फ्लू और बुखार में होता है, वो सब सिम्टम्स दूर हो जाता है जब आपका वो पीला वल्गम सफेद हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है बाल्ड स्पॉट ऑन द हेड एंड डैंड्रफ। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के अलावा काली सल्फ विंटर सीजन में जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है एलोपेशिया एरिएटा में। एलोपेशिया एरिएटा जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, राउंड राउंड पैचेस हो जाते हैं स्काल्प में, और डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है, उसमें स्केल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्केल फॉर्मेशन मतलब पपड़ियां निकलती हैं और खुजलाहट बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें अव्वल दर्जे का काम करता है, फटाफट काम करता है, बीमारी को जड़ से खत्म करता है। आप कितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा लो दोस्तों, रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। काली सल्फ बढ़िया सा रेस्पॉन्ड करता है। फॉस्फोरस के बाद काली सल्फ एक अव्वल दर्जे का दवा है डैंड्रफ के लिए, इसको याद रखना। नेक्स्ट है रिंग वर्म ऑफ स्काल्प एंड बियर्ड। दाढ़ी में या फिर स्काल्प में रिंग वर्म हो, राउंड राउंड करके, जो रिंग वर्म मतलब स्किन डिजीज होते हैं, लीजन्स होते हैं, उसमें खुजलाहट बहुत ज्यादा होती है, उसमें बहुत ज्यादा भयानक ऐंठन होती है, खिंचाव होती है, और इतना खुजलाहट होती है आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। रिंग वर्म एक जगह पर दूसरी जगह पर फैलता है, ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है रिंग वर्म, और इसको जड़ से खत्म करता है। बियर्ड में, दाढ़ी में या स्काल्प में हो तो बढ़िया सा रेस्पॉन्ड करता है। स्केलिंग फॉर्मेशन ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने कहा सोराइसिस का एक बहुत ज्यादा जो लक्षण है स्केल फॉर्मेशन, पपड़ियां निकलना, वो होता है थोड़ा, जैसे कंटिन्यूसली दाढ़ी से या स्काल्प से पपड़ियां जैसा निकलती रहती है, स्काल्प में वो कंटिन्यूसली डैंड्रफ जैसा निकलता रहता है। नेक्स्ट आता है रेटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट। इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, खांसी में लूज कफ बहुत ज्यादा होता है, जैसे अंटिम टार्ट में मिलेगा, लेकिन डिफरेंशिएट ये ऐसे कर सकते हैं आप, एंटिम टार्ट का जो वल्गम है वो कलरलेस या फिर सफेद आता है, जो कि प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में दिया जाता है, इन्फेक्शन में दिया जाता है। लेटेस्ट स्टेज में जब येलोइश स्पुटम हो जाता है तो आप उसमें काली सल्फ यूज कर सकते हैं। रेटलिंग होता रहता है, घड़-घड़ की आवाज आती है, वल्गम डिटैच होकर निकलता नहीं है लंग से, तो वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये विंटर सीजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, हमने सक्सेसफुली यूज किया, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आप भी इस्तेमाल करें, जरूर इसको अपने घर में रखिए। पोटेंसी कौन सी लेनी है? 30 आइडियल पोटेंसी है। एक्यूट कंडीशन में आप दिन में 4 से 5 बार आराम से ले सकते हैं। जैसे जैसे कंडीशन में सुधार आए इसका डोज भी आप कम कर देना, दिन में 2 से 3 बार करके 5-7 दिन लीजिए। फिर 200 का दिन में 2 बार 2 दिन सबसे बेस्ट है। 200 पोटेंसी दिन में 2 बार 2 या 3 दिन लेने के बाद फिर 1M का सिंगल डोज आप 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद एक सिंगल डोज ले सकते हैं, फिर बंद कर देना। यह है पोटेंसी सिलेक्शन का बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका। 1M किसी अच्छे फिजिशियन की सहायता से लीजिए तो बढ़िया रहेगा, कोई एग्रावेशन नहीं होगा। तो आज हमने डिस्कस किया काली सल्फ के ऊपर। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।